एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। तो क्या हाल चाल, मुझे सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, मैं हूं अभी जर्मनी में और जर्मनी से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 9 और अभी मैं सो के उठ रहा हूं। तो आपको पता है अपना ट्रिप चल रहा है जी 23rd कंट्री का, 23वें देश का सफ़र हो रहा है और अपना जो माल आया है इंग्लैंड से और हम जा रहे हैं अनलोडिंग के लिए स्लोवेनिया। सो दोस्तों, कल हमने शुरू करा था लगभग 2:30 बजे कैलिस से ट्रेलर चेंज करने के बाद, है ना, फ्रांस से, और फिर सफ़र करते हुए फिर बेल्जियम होते हुए मैं जर्मनी में एंटर हो गया हूँ और बॉर्डर से लगभग 60-70 किलोमीटर आगे आया हूँ हाईवे नंबर 60 में। तो सुबह के 9 बज गए हैं और अब जाके भाई मैं सुबह उठ रहा हूँ, मतलब अपनी सुबह हो रही है। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। कल रात को भाई पीछे 2-3 पार्किंगें ढूंढने के बाद ना फिर मुझे यहाँ पर थोड़ी जगह मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा ली थी, क्योंकि इस रोड पे ना ज़्यादा पार्किंगें नहीं है जब तक आगे, मतलब मैं 60 नंबर को प्रॉपर नहीं करूँगा ज्वाइन। ये वाला 60 नंबर ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये बिल्कुल गांव वाला बीच में छोटा रास्ता है, कभी ये 4 लेन हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे जगह मिल गई थी। यहाँ देखिए पार्किंग स्लॉट है, तो यहाँ पर मैंने ना अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी गाड़ियों के पीछे। यहाँ पर देखिए, तो रात को भाई बारिश हो रही थी, अंधेरे में कुछ पता ही नहीं लग रहा था, तो गाड़ी मैंने लगा दी थी और यहाँ पर इतना स्पेस बना लिया था कि जो सामने से गाड़ियाँ आए वो निकल जाए। देखिए, है ना, अच्छा स्पेस था, तो वो गाड़ियाँ आगे निकल गई थी। तो अभी यहाँ पर फ्रेश अप होते हैं, फ्रेश होकर करते हैं सफ़र शुरू। तो सफ़र अपना लगभग 950 किलोमीटर का रहता है और आज है 11 तारीख, मंगलवार, है ना। 13 तारीख की अपनी अनलोडिंग है, आज का दिन है, कल का दिन है और परसों सुबह की अनलोडिंग है। तो उस हिसाब से प्लान कर रहा हूँ कि मतलब परसों सुबह ना 8 बजे की अनलोडिंग बताई है, तो उस हिसाब से पहुँचना है। टाइम बतेरा है अपने पास, तो मज़े हुए करते जाएंगे। बस थोड़ा सा मौसम साफ़ रहे तो अच्छी वीडियोज़ भी बन जाएंगी। सो दोस्तों, फ्रेश हो लेता हूँ, यहाँ से करते हैं आज का सफ़र शुरू। तो देखते हैं 400-500 किलोमीटर आज लगभग निकाल लेंगे। तो सफ़र हमारा रहेगा यहाँ से सीधा मंचन की तरफ और मंचन से निकलेंगे हम साल्ज़बर्ग, जो ऑस्ट्रिया का है ना, साल्ज़बर्ग की तरफ। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उम्मीद है कि बस भाई मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए। अगर ऐसा मौसम रहेगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर ना एकदम हाई माउंटेन्स की रेंज है और उनको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। बर्फ़ वाले पहाड़ मिलेंगे ऊंचे, सो वो सब आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून। यहाँ से करते हैं आज का सफ़र शुरू अपने 23वें देश का। तो एक्साइटमेंट फुल है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी उतनी एक्साइटमेंट हो रही है जैसे मुझे हो रही है ना। मैं नहीं गया हूँ स्लोवेनिया, और सेकेंडली कि भाई अपना एक रिकॉर्ड और फिट हो जाएगा 23वें देश का। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ देखो क्या है भाई, यहाँ देखो, पतझड़ के मौसम में, ये लास्ट ही समझ लो कि पतझड़ का मौसम है, उसके बाद सारा ये सब खत्म हो जाएगा ना, पतझड़ पूरा हो जाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे भैया, सब ये रूखा सूखा सा हो जाएगा। उतने में भाई स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, स्नो सीजन, तो फिर ये सब रंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो दोस्तों, अपने भाई को कर लीजिए सब्सक्राइब, फॉलो जिन्होंने नहीं करा है। आपको हम घुमाएंगे यूरोप की बहुत सारी कंट्रियाँ और बताएंगे कि ड्राइवर लाइफ कैसी होती है, डेली हम क्या काम करते हैं, कैसे उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं और भाई क्या परेशानियाँ भी होती है एज ए ड्राइवर यूरोप में। तो यहाँ का कुछ सीन ही अलग है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना सीढ़ियाँ बनी है, ऊपर देखते हैं क्या है। ये सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है। सो एक बार चेक करते हैं भी है क्या ऊपर। तो ये आ गए हम ऊपर। तो यहाँ पर भी भाई पार्क ही बना है, कुछ खास नहीं है। ये ऐसे इन्होंने पार्क बना के रखते हैं जैसे भैया अपने पेट्स वगैरह होते हैं ना, उनको घुमाने के लिए। तो ये देखो वहाँ पर टेबल वगैरह बने हुए देखो, है ना, मतलब किसी को बैठना हो, कुछ ब्रेक के लिए या अपने पेट्स वगैरह को घुमाना हो उनके लिए भी देखो यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था बनी है। तो भाई आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे जंगल में जहाँ पर आबादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था बना के रखी है। सोच लीजिए फिर इन्होंने मतलब क्या कुछ ये ध्यान में रखते हैं, इनका डेवलपमेंट कितना आगे है ना, कितना ध्यान रखते हैं ये पब्लिक कन्वीनियंट चीज़ों का। सो बाकी तो आपको हम वीडियो में बताते रहते हैं। तो सफ़र कर लिया है शुरू हाईवे नंबर 60 और इसमें हमने निकलना है सीधा स्टुटगार्ट और स्टुटगार्ट से मंचन की तरफ और मंचन से साल्ज़बर्ग की तरफ से हम एंटर होंगे ऑस्ट्रिया में। तो भाई मौसम अगर साफ़ रहता ना तो आप देखते बाहर के नज़ारे, लेकिन ऐसे मौसम में ना आप कुछ नहीं देख पाओगे। बाहर देखो, नहीं तो ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर, है ना। धुंध सी पड़ रखी है ना, तो इससे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता देखने का। और दोस्तों सुबह के जैसे मैंने बताया 9:30 बजे अभी मैं शिफ्ट शुरू कर रहा हूँ ना, और मैनेजर ने देखा होगा कि भाई लंबी रेस्ट ले रहा है और उसने ये भी देख लिया कि इसकी अनलोडिंग कब की है ना। तो अनलोडिंग देख ली और उसके पेट में भैया गुड़गुड़ हो गई और अभी मुझे मैसेज कर रहा है। अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करा था और मेरे मैनेजर का मैसेज आ गया कि आई आस्क्ड द ट्रेडर यू कैन अनलोड टुमारो। वैसे ना परसों की खाली है, तो उसने देखा कि भैया 950 किलोमीटर है और भाई अभी 2 दिन पड़े हैं, आज का दिन है, कल का दिन है ना, मतलब परसों खाली करेगा। तो उसने भैया लगा लिया जुगाड़ और बोलता है कि भैया मैंने पूछ लिया कल खाली कर सकते हो। तो मैं बोला यार क्या ही बंदा है यार, ये बंदा है ना, आराम भी नहीं देता है। बट चलो कोई नहीं, 950 किलोमीटर कल करेंगे, कल शाम तक ही खाली करेंगे। मतलब कल हम सिर्फ खाली करने का ही काम करेंगे, कल हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे।
तो यहाँ से गाइज अगर लग्जमबर्ग की तरफ जाना हो, ट्रायर की तरफ जाना हो, तो ये जो रास्ता आपने देखा राइट में, देखो ये सीधा जाता है लग्जमबर्ग की तरफ। ये देखो लग्जमबर्ग, बिटबर्ग है ना। तो ये अगर लग्जमबर्ग जाना है, ये क्योंकि बेल्जियम और जर्मनी के जिस रास्ते से मैं निकला हूँ, मतलब एंटर हुआ हूँ, लग्जमबर्ग बिल्कुल बगल में ही है ना। तो पहले मेरा रूट था बाया लग्जमबर्ग, लेकिन मैनेजर ने ना चेंज कर दिया था लास्ट टाइम में, क्योंकि वो छोटा एक तो गांव वाला रास्ता था और उसके लिए लेना पड़ता है विग्नेट, उसके लिए टोल अलग से बाय करना पड़ता है। तो मैनेजर ने फिर बोला था कि मैं रूट ही चेंज कर देता हूँ, तो रूट चेंज हो गया था मेरा। तो अब मैं सीधा बेल्जियम से जर्मनी होते हुए निकलूँगा आगे, है ना। तो दोस्तों मैनेजर ने कर दिया काम ख़राब। मुझे लगा कि भैया मज़े से चलूँगा धीरे धीरे, है ना। आज बीच बीच में भैया 1 घंटे का ड्राइव किया, एक ब्रेक ली, ड्राइव किया, ब्रेक ली, लेकिन अब क्या है कि अब कल खाली करनी है। बट फिर भी मतलब 950 किलोमीटर का, अगर आज 6 से करूँ, कल के लिए 350 रखेंगे। बट कल के लिए हम रखेंगे लगभग 400 किलोमीटर की। हम जाके गाड़ी खाली करके बस इतना सा काम करेंगे, हम कल ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई एक तो ये माल भी ऐसा है ना, इसमें वहाँ पर करनी पड़ेगी भरपूर मेहनत, इसमें होगी अच्छी खासी मेहनत। बेल्टें पड़ी हैं और ये दोनों तरपालें खोलनी पड़ेंगी, है ना। तो टाइम लगाएंगे बढ़िया, ताकि कल हम रहें स्लोवेनिया में ही कहीं नियर बाई, और फिर देखेंगे नया काम क्या मिलता है। दोस्तों ये देखिए भैया खूबसूरती हाईवे नंबर 60 की। तो ये है नज़ारा हाईवे नंबर 60 का। ऐसा नज़ारा ना भाई बहुत ही खूबसूरत, मतलब इसमें ना ज़्यादा सिटी नहीं है, ऐसे ही जंगलों से ये रास्ता निकलता है और बहुत ही प्यारा खूबसूरत, है ना। तो ये है हाईवे नंबर 60। इसकी मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं और फेसबुक पे, इंस्टा पे होंगी। तो भाई स्पेसिफिकली मुझे ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा लगता है, हाईवे नंबर 60 वाला। आप देख ही सकते हो भाई, है ना। देखो दूर तक फैले हुए बड़े बड़े खेत, हरे भरे खेत और पीछे जंगल। तो एकदम ऐसी स्लोब्स भाई, नीचे उतरने के लिए 2-3 किलोमीटर की स्लोब्स, दूसरी तरफ से देखिए चढ़ाई आ रही है ना। तो ये सब नज़ारा है हाईवे नंबर 60 का। पीछे देखिए गाँव की तरफ रास्ते जाते हैं, छोटे रास्ते। तो जर्मनी के कुछ एरिया ना बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से ना एकदम ऊपर ऊंचे पहाड़ों की तरफ हमें चढ़ना है, स्टटगार्ड की तरफ निकलना है। तो दूसरी तरफ के लिए थोड़ी सी मतलब उतराई चढ़ाई वाला ही रास्ता रहेगा। बट ये नज़ारा ऑसम है, आपने देख ही लिया होगा। तो देखिए एकदम जंगलों के बीच में, खेतों के बीच में हाईवे, लेकिन हर चीज़ प्लान्ड है, हर चीज़ सही से बनी है। ना गाड़ी वाले को प्रॉब्लम्स है, ना देखो यहाँ पर लोकल जो आते जाते हैं उनके रास्ते जो है ना, गाँव वाले हैं, हर चीज़ एकदम बढ़िया मिलेगी। लगभग 1.5 घंटे का ड्राइव हो गया है और गांव वाला रास्ता ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है कवर, है ना। तो बीच में ना 50 नंबर रोड पे आना था गांव वाला रास्ता, तो वो हो गया क्लियर। फिर से हम आ गए हैं 61 में। तो पहले था 60 नंबर, अब आ गए हम 61 में। तो बीच में छोटा सारा 60-70 किलोमीटर का था एक गाँव वाला रास्ता। तो यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा सा फ्रेशअप वगैरह कर लेते हैं और साथ में कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम हो गया है लगभग 11:45 बज रहे हैं। तो फिर खा लेते हैं, कुछ पेट में जाएगा तो भैया जान आएगी। और जैसे बताया मैनेजर ने बोल दिया कि गाड़ी कल खाली कर सकते हैं। सो अब कल खाली करेंगे अपनी गाड़ी, है ना। तो खा पी लेते हैं कुछ और फिर करते हैं यहाँ से एक डायरेक्ट ड्राइव, जिसमें कि भाई लगभग मंचन के नियर बाई या मंचन को क्रॉस कर लूँ मैं फिर, है ना, क्योंकि वहाँ पर लगता है जाम। थोड़ा सा स्टटगार्ड वाला एरिया आएगा, स्टटगार्ड में भी जाम लग जाता है, और फिर मंचन वाला एरिया। बाहर देखो भाई धूप की शेड निकल रही है बादलों से थोड़ी सी, बाकी नज़ारा इतना ज़बरदस्त है कि आपको क्या ही बताऊँ यार। ये देखो है ना खूबसूरत। तो ये भैया रेस्ट प्लाजा वाली पार्किंगें हैं, और इसमें ये देखिए टॉयलेट्स वगैरह बने होते हैं फ्री वाले। तो हम ये वाले यूज़ करेंगे, फ्री वाले टॉयलेट्स। और ये देखो ये है भैया लिथुआनिया की कंपनी होप ट्रांस, बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, और इसमें बहुत सारे इंडियन ड्राइवर काम करते हैं, मोस्टली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले। तो ये देखो इसके पीछे का नज़ारा है ना, बढ़िया खेत देखो भाई कैसे बड़े बड़े, और वो पीछे गांव। तो खाना पीना खा के फिर से अपना सफ़र शुरू कर चुका हूं, और अब नहीं रुकना भाई। अब लगभग 4 घंटे, 4.25 घंटे का एक ड्राइव लेंगे। तो देखते हैं मंचन क्रॉस हो पाएगा या उससे पहले ही अपने को अगली ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो अब पूरा हाईवे का सफ़र रहेगा, है ना। 61 में आ गया हूँ, और उसके बाद हाईवे नंबर 8 स्टटगार्ड मंचन की तरफ सारा हाईवे वाला सफ़र है। तो अब नहीं रुकना है, बस कहीं ट्रैफिक ना लगे, है ना। जर्मनी है, आपको पता है जर्मनी में भैया कहीं कंस्ट्रक्शन या ट्रैफिक ना मिले, ऐसा भी होता नहीं है यूजुअली। बाकी मौसम फ़िलहाल के लिए तो टिक गया है, बाकी बारिशें ही हैं भाई। अब तो पूरी बारिशों वाला मौसम लगता है ना आने वाला। बस ऐसे ही ठंड गिरती जाएगी, और भैया फिर एक दिन बर्फ़ गिर जाएगी, तो भाई सब वाइट हो जाएगा। तो अभी भाई 20 मिनट का ही सफ़र किया था और मिल गया है ट्रैफिक। मैंने बताया ना जर्मनी में रोड कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई अभी सिर्फ 20 मिनट का सफ़र किया है, और वो देखिए ऊपर नोटिस बोर्ड में भी बता रहा है, देखो ये देखो भैया आगे लगा हुआ है ट्रैफिक। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ होगा, अब जो भी हुआ होगा। ट्रक वाले खड़े हो जाते हैं भैया अपनी फर्स्ट लाइन में, क्या ही कर सकते हैं ना। कार वाले तो फिर भी निकल रहे हैं। सो हो गया टाइम वेस्ट करने का काम शुरू।
तो ये है जर्मनी मेरी जान। रोड कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। इस हाईवे नंबर 61 से आ गए थे 6 में और 6 के बाद आ गया हूँ हाईवे नंबर 8 में। और ये है हाईवे नंबर 8 की वन एंड ओनली साइट जिसपे लगता है मोटे वाला जाम। तो जाने के लिए भैया आज बिल्कुल भी जाम नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ होगा इस साइड पे। और आने वाली गाड़ियों का जाम मैं आपको बताता हूँ। ये देखो सामने एक बार चेक करो जरा, सामने की तरफ से तो भैया गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही है। तो ये साइट जब से मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं तब से लेके भाई ये चला ही है धंधा यहाँ पर ये ट्रैफिक का। बट आज किस्मत से ये हुआ है कि अपने को लाइन क्लियर मिली है तो गाड़ी अपनी निकल रही है बिना किसी टेंशन के। वरना ये ट्रैफिक इतना खतरनाक लगता है हाईवे नंबर 8 में भाई साहब, इसमें तो मतलब 2-3 घंटे निकल जाते हैं, ऐसा सीन हो जाता है। बट आज आपके भाई की गाड़ी निकल रही है सब हमें नहीं टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे। सो आने वाली गाड़ियों की फिर भी लाइन लगी है। और दूसरी तरफ भी बताता हूँ, देखो आने वाली गाड़ियों का कैसा ट्रैफिक रहेगा। तो यहाँ पर ना दोनों तरफ गाँव है, तो गाँव के भैया शोर शराबे को मतलब इग्नोर करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर अंडर टनल बना रहे हैं, ना अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक सारा नीचे से जाए। तो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बन रही है, तो उस चक्कर में ये सारा कंस्ट्रक्शन साइट है। देखो बड़ा तगड़ा ही प्रोजेक्ट है भाई, बहुत ही खतरनाक। और इसको मुझे देखते देखते 2 साल हो चुके हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको बहुत टाइम लग जाएगा। और ये देखो आने वाली गाड़ियों की लाइन देखो आप एक बार। और दूसरी तरफ ऊपर देखना, यहाँ तो लाइनें मर्ज हुई है। ऊपर देखना जो हाईवे में जहाँ पर मतलब जहाँ से शुरू हुआ ये ट्रैफिक, वो बताता हूँ आपको अभी। सो ये देखो भाई ऊपर आ गए हम उस मतलब खाई से जहाँ पर वो काम चल रहा है, ब्रिज बन रहा है। और ये देखो ट्रैफिक यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 लाइनें बनी है। और ये कम से कम अभी 2-3 किलोमीटर आगे तक ये ट्रैफिक इतना ही दिखेगा आपको। भाई इस ट्रैफिक में हमेशा ही फंसते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या सोने पे सुहागा हुआ है कि अपने को ट्रैफिक नहीं मिला यहाँ पे। वरना यहाँ पर तो 1 आधा घंटा 2 घंटे तो मतलब पक्के ही जाते हैं। तो शाम के 3 बजने को आ गए हैं और अपना सफ़र लगातार जारी है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट के बाद भाई 3 घंटे ड्राइव कर लिया है। तो आधा पौना घंटा और ड्राइव करके ना फिर कहीं ब्रेक लेते हैं 45 मिनट की। और ऑल ओवर ड्राइव मेरा हुआ है अभी 4.5 घंटे का। तो फिर आधा पौने घंटे में 5 घंटे हो जाएंगे। और फिर भाई 2-3 घंटे का एक और ड्राइव लेके हम देखते हैं। मंचन तो क्रॉस कर ही लूँगा, क्योंकि मंचन के नियर बाई पहुँच गया ना अगर, तो भाई एक तो वहाँ पे ट्रैफिक लगता है और दूसरा वहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलेगी। क्योंकि नियर सिटी सभी मतलब नियर सिटी में रहते हैं, जैसे जिनको अनलोडिंग होती है ना सिटी के पास में, तो वो सब नियरेस्ट वाली पार्किंग में रुकते हैं हमेशा। तो वो थोड़ा प्लान करना पड़ेगा अपने को। बाकी देखो ये लाइन अभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, पीछे तगड़ी लाइन है अभी ये हाईवे में। तो भाई अब हल्की भूख लगना लग गई है, क्योंकि सुबह मैंने करा था 10-1 बजे ब्रेकफास्ट। तो भैया 3 बज गए हैं, अब लंच का टाइम हो चुका है। सो अब लंच ब्रेक में देखते हैं, अब जो ब्रेक लेंगे ना उसी में कुछ खाना पीना करेंगे। बाकी ना यार मेरा सारा मूड कर दिया मैनेजर ने खराब है ना, जो ये कल वाली अनलोडिंग का पंगा डाल दिया उसने ना। ये मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मेरे माइंड में ऐसा कुछ माइंड सेट ही नहीं था ना। मैं परसों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर था और एकदम माइंड में पूरी कैलकुलेशन करी थी कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो उस चक्कर में ना सारा गड़बड़ हो गया, गड़बड़। तो दोस्तों ये देखो मैंने बोला ना हाईवे वाली लाइन देखने को होगी। देखो यहाँ से आगे ना थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये देखो हाईवे में। और आप इसको देखते जाओ अभी, मतलब उस साइड से मैं यहीं लगभग 3 किलोमीटर तो मैं आ चुका हूँ। अभी भी देखो ये 2-3 किलोमीटर और पीछे तक ट्रैफिक रहेगा। तो आने वाली गाड़ियों का खतरनाक ट्रैफिक लगा है, अपने वाले बच चुके हैं हम। तो ये है जी स्टुटगार्ट का एयरपोर्ट। और यहाँ पर देखो भाई चॉपर कितने सारे खड़े हुए भाई, 50 तो चॉपर खड़े हुए हैं। ये पीछे का एरिया ना सारा स्टुटगार्ट का एयरपोर्ट है। तो भाई यहाँ पर उतनी फ्लाइटें ज़्यादा नहीं है, लेकिन चॉपर दुनिया भर के खड़े हैं भाई पूरी, मतलब एयरपोर्ट अंदर पार्किंग में पूरा। ये अंदर साथ में रनवे है अंदर का। तो भाई साहब ज़बरदस्ती सीन है, चॉपर ही चॉपर खड़े हैं। मतलब यहाँ के लोगों ने भैया मेरे ख्याल से हर घर में एक चॉपर होता होगा ना। सो अपना भी टाइम हो गया है, ये देखिए भैया 3.5 घंटे का ड्राइव अभी का हो गया, 3 घंटे 36 मिनट का। और ये देखिए 54 मिनट लास्ट बचते हैं अपने। सो हम जाते हैं कहीं पार्किंग में, लेते हैं एक ब्रेक। एंड ब्रेक के बाद टाइम रिवाइज करके फिर देखेंगे कितना आगे जाना है। और ऑल ओवर ड्राइव आज का हमारा लगभग देखिए 5 घंटे का हो चुका है, 4 घंटे 59 मिनट 5 घंटे। सो 1-3 घंटे का ड्राइव और लेके प्लान करते हैं आज के रेस्ट का। सो रिमेनिंग किलोमीटर अभी देखिए 556 किलोमीटर बता रहा है जो मेरा नेविगेशन है, और 564-63 ये बता रहा है कंपनी वाले मोबाइल का। तो 550 किलोमीटर अभी भी जाना बाकी है। सो अगर मैं लगभग 200 किलोमीटर भी अगर चला लेता हूँ ना, तो कल के लिए 300-350 किलोमीटर ऐसे रहेंगे। सो कल हम ये ड्राइव करके फिर अपनी अनलोडिंग में पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं पार्किंग। तो भाई जब ऐसी गाड़ी लोड होती है ना और हम अपनी शिफ्ट शुरू करते हैं, उस दिन ज़्यादा काम नहीं होता है। मतलब जैसे ड्राइव किया और अपनी 1-2 जैसे ब्रेक्स लेनी है, और बस ब्रेक के बाद
अपनी रेस्ट शुरू करनी है। तो लॉन्ग ड्राइव में यही होता है कि बस है ना, बार बार के लोडिंग अनलोडिंग का चक्कर नहीं पड़ता है। तो जर्मनी है भैया, ट्रैफिक देखिए, रोड भरे भरे मिलेंगे हमेशा, रोड यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे। बहुत कम रोड्स होते हैं जिनमें ट्रैफिक नहीं होता है। पीछे देखो कारें कारें भरी पड़ी हैं। अब तो शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 3:30। तो अब तो जैसे ऑफिस क्लोज होने वाले होते हैं, तो अब तो भैया रोड्स पे सारी कारें कारें मिलेंगी। तो आपके भाई ने भाई 45 मिनट की ब्रेक ले ली है। तो मैं एक पार्किंग में रुका था और वहाँ पे ना अपनी कंपनी वाले का और ड्राइवर मिल गए थे। तुमसे बैठे बातचीत करी और उसी में अपने 45 मिनट निकल गए। तो दोस्तों शाम के 4:30 हो गए हैं और जाते जाते मैनेजर ने एक और काम दे दिया है ना। जब मतलब जितना अपनी तरफ से काम पूरा करने की कोशिश करो ना कुछ आफतें आपका इंतजार कर रही होती हैं। सो मैनेजर ने अभी मैसेज करा कि भैया उन्होंने प्लान चेंज कर दिया है और कल 10 बजे गाड़ी खाली करनी है। अभी देखो उसने परसों की अनलोडिंग को वैसे वो कल लेके आया और कल को अब 10 बजे का टाइम भी दे दिया। तो मैंने उसको ओके करके बोल दिया, क्योंकि यार उसको भी वहाँ जाके दिख रहा है अभी भाई मैं ड्राइव करूंगा, 1-2 घंटे और ड्राइव करूंगा, फिर इसके बीच में मुझे 9 घंटे का रेस्ट भी लेना है और 9 घंटे के रेस्ट के बाद जो रिमेनिंग किलोमीटर है उसके लिए गाड़ी भी चलानी है, फिर जाके मैं स्लोवेनिया पहुंचूंगा। अब उसने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि भैया 10 बजे कल गाड़ी खाली करने पहुंचना है। तो भाई अब तेरे चक्कर में मैं अब वायलेशन तो करने वाला हूँ नहीं कि भैया ओवर ड्राइव करूंगा, है ना। तो देखते हैं, अभी लगभग 200 किलोमीटर मैंने और रखा है टारगेट, 550 किलोमीटर रहता है अभी भी। तो 550 से 200 किलोमीटर करेंगे, 350 किलोमीटर हम कल करेंगे। तो 350 किलोमीटर के लिए भी भाई लगभग 5 घंटे का ड्राइव चाहिए। तो अब सोचो मुझे 9 घंटे का रेस्ट भी लेना है और उसने टाइम भी दे दिया है। तो देखते हैं जो भी बनेगा आगे। तो अपना काम है काम करना, बाकी उसको वहाँ पर सारा सर्विलेंस में दिख रहा है कि मैंने कब कहाँ ब्रेक ली, क्या किया, कैसे किया, उसके पास सारी चीज़ें हैं ना। आज हम लेंगे 9 घंटे का रेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी कोशिश रहेगी कि हम एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पर पहुँचे, लेकिन नहीं हो पाएगा ये मुझे पता है। जो उसने 10 बजे के लिए बोला वो नहीं हो पाएगा। 12-1 बजे तक तो मैं पहुँच जाऊँगा, कल दोपहर 12-1 बजे तक खाली करने में पहुँच जाऊँगा, है ना। सो कुछ खींचता हूँ गाड़ी, करता हूँ किलोमीटर थोड़े कवर और बस ट्रैफिक ना मिले यार, है ना। अब ट्रैफिक क्या है कि अब शाम का टाइम है, मैंने बताया रोड पे गाड़ियाँ होती हैं। वैसे भी जर्मनी है, कंस्ट्रक्शन ना मिले, है ना, ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो यहाँ पर भी हाईवे में कुछ काम लगा हुआ है, क्या है लाइनें देखो यहाँ, मतलब इधर साइड में करी हुई है ना लाइनें। देखो यहाँ पर भी कुछ काम के चक्कर में ये देखो बैरिकेड लगा हुआ, ये वाली लेनें बंद हैं, ये वाली लाइनें चालू हैं। तो ऐसे बस इसी में 80 की स्पीड में लगे रहो पीछे से। सो ये चक्कर का सारा फ़र्क पड़ता है और फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब कोशिश अपनी जो भी है रखेंगे जारी, बस अपने को पार्किंग मिल जाए। अब जाऊंगा मैं नियर मंचन के पास पहुंचूंगा भाई, या तो उससे पहले कहीं रुक जाऊंगा या तो उसको क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ निकलूंगा। उस एरिया में फिर अपने को ट्रैफिक भी मिलेगा और पार्किंग नहीं मिलती है। तो ये देखो भाई आगे ट्रक जा रहे हैं पार्किंगों में और आपका भाई पार्किंग से निकला अभी ब्रेक लेके। सो देखते हैं कब तक आज का शुरू होता है रेस्ट। सो गाइस दूसरी ब्रेक के बाद मैंने 2 घंटे का सफ़र कर लिया है और भाई मैं पहुंच गया हूं जी मंचन। तो अभी मंचन को कर रहे हैं हम बाईपास। सो बाहर देखिए अंधेरा हो चुका है भरपूर और जो ऑल ओवर सफ़र रहता है हमारा 375 किलोमीटर यहाँ से है और मैंने आज लगभग 7.5 घंटे गाड़ी चला ली है। अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा गाड़ी चलाऊँगा। तो अब पूरा मंचन बाईपास करना पड़ेगा, फिर कहीं पार्किंग मिल पाएगी। अब इस वाले रोड पे नहीं मिलेगी। अभी ये हाईवे नंबर 99 है, तो ये एक पूरा रिंग रोड की तरह है मतलब। तो पूरा हमें मंचन करना है बाईपास दूसरी तरफ निकल के, फिर कहीं जो हाईवे आगे आएगा साल्जबर्ग की तरफ, तो उसमें कहीं पार्किंग देखनी पड़ेगी, है ना। तो भाई वैसे तो ड्राइव आज का ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया है। शाम का टाइम भी हो गया है, शाम के भाई 7 बजने को आ गए हैं। तो अभी 1 घंटा और मतलब 1-1.5 घंटा गाड़ी चलाऊंगा। पार्किंग जब तक नहीं मिलेगी तब तक तो चलानी ही पड़ेगी। सो फिर हम कहीं प्लान कर सकते हैं आज के रेस्ट का। तो रात के बजने को आ गए हैं 8 और भाई आपके भाई को गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिली। 2-3 पार्किंगें ढूंढी और जैसे मैंने बताया था ना कि भाई इस टाइम पे ना सब पार्किंगें भर जाती हैं। तो यहाँ पर आया था मैं एक पार्किंग में, ये बताता हूँ आपको सिस्टम। तो भाई ये देखो बाहर पार्किंग, तो स्लॉट वगैरह देखो, पीछे लाइनें हैं, सारी पार्किंग फुल है। ये देखो ये वाली सारी ना, ये वाली जो लाइन है ये सारी ना कार पार्किंग है। कार पार्किंगों में भी ट्रक लगे। तो भाई यहाँ पर देखो ये एक स्लिप रोड टाइप है, तो दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी है। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी फंसा दी और मैंने ना लास्ट में गाड़ी लगाई है। मेरे बाद ना एक ही गाड़ी है, देखिए पीछे वाली एक ही गाड़ी है, तो मतलब ये ईजिली निकल सकता है। तो मैंने गाड़ी ऐसे लगाई है कि अगर यहाँ पर ये स्पेस भी ज़्यादा रखा है, अगर एक गाड़ी यहाँ पर लग जाती है तो मतलब मुझे टर्न करने के लिए जगह मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ना ये देखो ये दीवार है ना, तो इसमें देखो स्क्रैच पड़े हुए हैं और इसमें भैया लग सकती है अपनी गाड़ी का बम्पर जब पूरा ट्रेलर इधर घूमेगा ना। सो जगह रख लिए फिलहाल मैंने जुगाड़ लगा के। सो बाकी देखते हैं गाइस
तो पार्किंग में जगह मिल गई है फिलहाल के लिए, कोई डिस्टर्ब ना करे तो वो भैया काम हो जाएगा। और सबसे पहले खाते हैं खाना, भूख लगी 8 बजे, तो भूख लगी खतरनाक वाली। सुबह का मतलब ब्रेकफास्ट ही करा और कुछ नहीं खाया आज, तो वो सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करा था। और अब यहाँ पर करेंगे आराम। तो जैसे मैनेजर ने बताया ना कि भाई सुबह 10 बजे गाड़ी खाली करनी है, तो भाई अभी यहाँ से ना 315 किलोमीटर का सफ़र रहता है। तो मतलब अगर हाईवे में सफ़र रहता है तो 4 घंटों में ना 300 किलोमीटर निकल जाते हैं, 300-350 किलोमीटर। बट उससे पहले हमें लेनी पड़ेगी एक ब्रेक। तो हम लेंगे एक ब्रेक, तो मतलब यहाँ से सुबह 5-1 बजे ड्राइव शुरू कर लूँगा। तो जब मेरी 9 घंटे की रेस्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ से सीधा ड्राइव लेंगे और एक लेंगे बीच में ब्रेक, जिसमें अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाएंगे। क्योंकि भाई जब गाड़ी अनलोड करवानी है ना, तो वहाँ पर लगनी है मेहनत, तो उसके लिए पेट में कुछ खाना पड़ेगा अच्छे वाला। तो भाई पेट में कुछ जाएगा तो अपना काम तब जाके वहाँ पर होगा। सो यहाँ से जाके एक ब्रेक मारेंगे और फिर कल गाड़ी खाली करके फिर देखते हैं जो नया प्लान मिलेगा, है ना। अब देखो एक गाड़ी आ गई भाई मेरे सामने, एक गाड़ी वाला आ गया, एक गाड़ी वाला आ गया। तो मे भी ये तो कर देगा पार्क, है ना। तो बस थोड़ी सी जगह रख लेना भाई, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा ना हो कि क्योंकि यहाँ पर बनेगी गाइस गली, यहाँ पर गली बनेगी तो यहाँ पर ना जगह नहीं रहेगी। जैसे मतलब अगर मेरे कोई ऐसे टर्न करेगा, टर्न है ना, मतलब गली के लिए टर्न आना है, तो यहाँ पर टर्न नहीं बनेगा। तो उस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है।